पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत सारा अनुग्रह दें। हम जारी रखेंगे हमारी लेसन नंबर 7 की पढ़ाई, यानी कि अति पवित्र विश्वास का दूसरा और अंतिम भाग। तो हमने अभी तक क्या देख लिया? हमने देखा कि कैसे शुरुआती कलीसिया में ही शैतान ने गलत शिक्षा का बीज बोना शुरू कर दिया था, और चलते चलते हालात ये हुए दूसरी और तीसरी सदी में, खास करके रोमन कैथोलिक कलीसिया जब एस्टेब्लिश हो गई, तो ऐसी ऐसी शिक्षाओं का इंट्रोडक्शन कलीसिया के अंदर हुआ जिनका स्क्रिप्चर्स में कोई रेफरेंस नहीं था, और वो ही चलते आ रही हैं आज तक। और उनमें से कुछ प्रोटेस्टेंट्स ने निकाल दी, कुछ न कुछ अभी भी पकड़ के रखी है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल हम देख रहे थे कि कैसे गलत शिक्षाएं और कैसे प्रभु यीशु मसीह के खुद के वचनों को मसीही लोग फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे पिछले सप्ताह हमने एक उदाहरण देखी रेवरेंट शब्द की। रेवरेंट शब्द का असली हकदार है, जिसके लिए वो रेवरेंट शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, वो पिता परमेश्वर है, ना कि कोई इंसान। लेकिन आजकल के मॉडर्न पास्टर्स और मॉडर्न शिक्षक और बड़े बड़े सेवक अपने नाम के सामने न खाली रेवरेंड लगाते हैं, बल्कि कोई मोस्ट होली रेवरेंड ऐसे भी शब्द इस्तेमाल होते हैं। रेवरेंड रेवरेंड रेवरेंड, 3 बार रेवरेंड, मतलब परमेश्वर के लिए तो एक बार हुआ था। ये आजकल के सेवक या शिक्षक या जो बड़े बड़े अपने ओहदे लेकर रखते हैं, वो अपने नाम के सामने 3 3 बार, 2 2 बार मोस्ट होली होली ऐसे रखते हैं नाम। तो जो स्क्रिप्चरली उचित नहीं है। परमेश्वर का वचन क्लियरली बोलता है, मेरे तुल्य कोई नहीं है। जब कोई परमेश्वर के टाइटल्स अपने सामने नाम के सामने लगाता है, तो वो परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश करता है। तो सावधान रहिए, जान मतलब पहचान लीजिए और अपनी समझ से देख लीजिए कि ये उचित है क्या। दूसरी एग्जाम्पल हम देख रहे थे, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्लियरली बोला है, पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहना। लेकिन आजकल के सो कॉल्ड कहते तो अपने आप को क्रिश्चियंस हैं, कहते तो वो ये हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में एक मिनिस्ट्री चलती है, जलंधर में उनका बहुत बड़ा संस्था है। उस संस्था के सारे लोग उस शिक्षक को पापा जी करके संबोधित। पापा जी ने ये बोला, पापा जी ने वो बोला, पापा ऐसा बोलते हैं, पापा जी ने जो बोल दिया हम वही करेंगे। तो बड़े ही दुख की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को भी नहीं विश्वास किया जा रहा है। और मसीहियों ने कलीसिया के अगुए को, या जो कलीसिया को चला रहा है, उसको ही हेड समझ लिया है कलीसिया का, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। असली शिरोमणि, असली हेड कलीसिया का कौन है? पहला तिमोथी, सॉरी,
इफिसियों पहला अध्याय 22 और 23 वचन में देखो। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कौन है शिरोमणि? प्रभु यीशु मसीह। कौन है कलीसिया के हेड? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन रोमन कैथोलिक कलीसिया ने पोप को कलीसिया का हेड घोषित किया। ये क्लेम किया कि पोप कलीसिया का हेड है, जो झूठ है, जो झूठा क्लेम है। और वो ये भी बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले जिसको पोप नियुक्त किया वो पतरस था। हाँ, जब वो ऐसा बोलेंगे तो वो वचन भी दिखाएंगे कि इस वचन के आधार पर हम ये बात बोल रहे हैं। कौन से वचन के आधार पर? पढ़ लेंगे मत्ती 16 अध्याय 18 और 19 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। इस वचन को लेकर रोमन कैथोलिक कलीसिया ये क्लेम करती है कि इस पृथ्वी का पहला पोप प्रभु यीशु मसीह ने सिलेक्ट किया और वो पतरस था। क्या वाकई प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कलीसिया का हेड घोषित किया, या कलीसिया की नींव घोषित किया? क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो प्रभु बोलते मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। तो मतलब जिस पत्थर पर कलीसिया बनाई जाएगी वो तो नीचे होता है, वो हेड कैसे हो सकता है? है ना? और हैरानी की बात तो ये है कि अगर वाकई प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कलीसिया का पहला पोप या हेड बनाया है, जस्ट 2 पल के बाद प्रभु यीशु मसीह इस नए बनाए हुए पोप को क्या बोलते हैं? हे शैतान, पीछे हट जा, मेरे सामने से दूर हो जा। 22 और 23 वचन में देखेंगे। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर डांटने लगा। हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। देखो, प्रभु पतरस को बोलते हैं तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। शैतान, मेरे से दूर हो जा। इससे ये तो समझ में आता है कि ये कैसा हेड प्रभु ने बनाया जिसको अभी थोड़ी देर बाद ही प्रभु बोलते हैं शैतान मेरे से दूर हो जा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वाकई प्रभु ने ये पतरस को कलीसिया का हेड बनाया? ये जानने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी कि इधर क्या हुआ। चलो देखते हैं बैकग्राउंड। मत्ती 16 अध्याय 13 से लेकर 17 वचन। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा,
लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से पूछा, मेरे विषय में लोग क्या बोलते हैं? तो प्रेरितों ने उत्तर दिया कि कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई यिर्मयाह, कोई भविष्यवक्ताओं में से एक। तो प्रभु बोलते, अच्छा ठीक है, तुम क्या बोलते हो? तो पतरस के मुंह से निकला सत्य। क्या निकला? सत्य। कैसे? परमेश्वर के आत्मा ने उस पर, पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया। जब ये शब्द पतरस ने बोले कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, उन शब्दों के रिस्पॉन्स में प्रभु ने बोला, तू हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, बल्कि मेरे। फिर आगे 18वां वचन आता है, नेक्स्ट 18th वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। जी। तो प्रभु ने को बोला, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ठीक है, ये थे प्रभु के शब्द। अब इनका अर्थ क्या था? इस वचन में अगर आप इंग्लिश के वचन में जाओ, तो यहाँ पीटर शब्द, पहले पतरस का नाम पतरस नहीं था, शिमोन था, साइमन था। तो पीटर शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है पेट्रोस, जिसका मतलब होता है छोटा पत्थर। और पेट्रा एक बहुत बड़ा पत्थर होता है। तो इस वचन में दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, एक तो है पीटर और दूसरा है रॉक। पीटर मीन छोटा पत्थर, रॉक मीन बड़ा पत्थर। पेट्रा, पेट्रो, पेट्रोस एंड पेट्रा। पेट्रोस मतलब छोटा पत्थर, अर्थ जिसका मतलब है पीटर, और पेट्रा मतलब बड़ा पत्थर, जिसका वचन में है रॉक, और इस पत्थर पर जिसको बोला है। तो प्रभु ने पतरस को ये शब्द नहीं बोले कि मैं तुम्हें कलीसिया का हेड बनाऊंगा, या या कलीसिया की नींव बनाऊंगा। क्योंकि कलीसिया की नींव कौन है और कलीसिया का हेड कौन है, वचन में पढ़ लेते हैं, पहला तिमोथियस 3:15। कि यदि मेरे आने में देर हो, तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह है, या सॉरी, कलीसिया का जो नींव है या खंबा जो है, वो है सत्य। क्या है?
सत्य। और सत्य ही तो निकला था किसके मुंह से? पतरस से। तो जब प्रभु बोलते ना, मैं इस पत्थर पर, कौन से पत्थर पर? सत्य पर अपनी कलीसिया की नींव रखूंगा। किस पर? सत्य पर। प्रभु ने पतरस को कलीसिया का नींव या हेड नहीं बनाया। उनके उसके मुंह से निकले हुए शब्दों को, उसके मुंह से क्या निकला था? पतरस के मुंह से क्या निकला था? सच्चाई। क्या सच्चाई? कि तू जीवते परमेश्वर का इकलौता। और दूसरी बात ध्यान करने वाली प्यारे भाई और बहनों, अगर वाकई प्रभु को, ऐसे प्रभु ने पतरस को हेड बनाया, तो हेड ऊपर होता है, नीचे नहीं, है ना? तो यहाँ पे तो प्रभु बोल रहे हैं कि मैं इस पत्थर पर, तो जब पत्थर पर बनाते हैं तो पत्थर नीचे होता है, तो वो हेड कैसे हो सकता है? एक ही वो शख्सियत है जो कलीसिया का हेड भी है और कलीसिया की नींव भी है। और वो कौन है? पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों 3:11। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। तो वो नींव कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही क्या है? सत्य। कलीसिया की नींव कौन है? सत्य। और प्रभु यीशु मसीह क्या है? सत्य। पढ़ लेंगे यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जी। तो प्रभु यीशु मसीह है सत्य। तो कलीसिया की नींव कौन? सत्य। और एफिसियों 4 अध्याय 22 और 23 वचन में अभी अभी हमने पढ़ा, कलीसिया का हेड भी कौन, शिरोमणि कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह ने ना तो पतरस को कलीसिया का हेड बनाया, ना नींव बनाया, सिर्फ गलत इंटरप्रिटेशन की गई। पतरस के मुंह से निकले हुए सत्य को प्रभु ने कलीसिया की नींव बनाया। मतलब सिंपल शब्दों में, कलीसिया की नींव सत्य है, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है, और सत्य परमेश्वर का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के क्या है? शब्द हैं, वचन में। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, सॉरी, शब्द परमेश्वर था। हाँ, जो 12 प्रेरित हैं प्रभु यीशु मसीह के, उनकी स्पेशल जगह है। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्या 21 अध्याय 14 वचन। और नगर की शहर पनाह की 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। अब उस नगर की, जो यरूशलेम में दिख रहा है, नए यरूशलेम में दिख रहा है, यानी कि स्वर्गीय यरूशलेम, उसकी 12 दीवारों पर 12 प्रेरितों के नाम हैं। 13वें का किसी का भी नाम नहीं है। लेकिन आज आप सुनते हैं, जिसका मन करता है अपने नाम के सामने अपोस्टल लिखता है। अपोस्टल, सिस्टर ये इमेज ठीक करो, इसमें डिसाइपल्स लिखा है, डिसाइपल्स नहीं है। स्क्रिप्चर्स में अपोस्टल्स है। 12 अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब। तो 12 अपोस्टल्स है, 13वां नहीं है। लेकिन आज के मॉडर्न शिक्षकों को ये भी टाइटल लेना है अपोस्टल का। किसको कॉपी करते हैं? प्रेरित पौलुस ने भी तो अपोस्टल अपने नाम के सामने लिखा ना। तो फिर क्या हुआ? हम भी लिख सकते हैं, हमें भी अधिकार है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। जी, तो
12 प्रेरितों के सिवाय तीसरा कोई 13वां कोई प्रेरित नहीं है, लेकिन फिर भी आज के मॉडर्न शिक्षक अपने नाम के सामने प्रेरित टाइटल लगा रहे हैं। तो अपोस्टल भी यूज कर रहे हैं, रेवरेंड भी यूज कर रहे हैं, पापा या फादर भी यूज कर रहे हैं। कौन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को आदर दे रहा है? लोग मानने को तैयार ही नहीं है। लोगों को लगता है कि वो कलीसिया का को चलाने वाला कलीसिया का हेड है, परंतु नहीं। हाँ, वो जो कलीसिया चलाई जा रही है वो उसकी जरूर हो सकती है, प्रभु की नहीं, क्योंकि प्रभु की कलीसिया का हेड प्रभु यीशु मसीह है, कोई इंसान नहीं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बहुत अहम अधिकार दिया, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार। वो क्या था? मत्ती 16 अध्याय 19 वचन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु ने पतरस को बहुत आशीर्वाद दिया और बोला, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो इस वचन को लेकर खास करके रोमन कैथोलिक और आज तो प्रोटेस्टेंट मिशनों में भी पास्टर्स लोग ये क्लेम करते हैं कि देखो, प्रभु ने हमारे अधीन अधिकार दे दिया है कि जो भी हम करेंगे वही प्रभु करेगा। मतलब कि स्वर्ग की और नरक की कुंजियां प्रभु ने सेवकों को सौंप दी हैं। प्रभु ने कलीसियाओं को चलाने वालों को या कलीसियाओं के हेड्स को सौंप दी है। चलो, इसके ये कुंजियां आपको याद रखना है। जब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, साधारण भाषा नहीं है बात कर रहे, चिन्ह की भाषा है। और चिन्ह की भाषा में कुंजियों का मतलब क्या होता है, चाबियों का मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। प्रभु बोलते हैं, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। एंड आई होल्ड द कीज ऑफ डेथ एंड हेडेस। सॉरी, बट केजेवी के वचन अगर आप देखो, नीचे लिखा हुआ है, एंड आई होल्ड द कीज टू डेथ एंड हेल। हेल एंड डेथ की चाबियां मेरे पास। प्रभु एक तरफ बोल रहे हैं प्रकाशित वाक्य में मेरे पास है, दूसरी तरफ पतरस को सौंप रहे हैं। तो क्या ये साधारण भाषा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नरक को कोई ताला नहीं लगा हुआ जैसा आपके घरों को ताला लगा होता है। ना स्वर्ग में कोई ताला है, ना नरक को कोई ताला लगा हुआ है या उसकी चाबियां। चाबियों का मतलब होता है छिन्न की भाषा में अधिकार। क्या होता है? अधिकार, अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब जैसे आपके घर में या आपका घर है जो, वो आपकी संपत्ति है, आपकी पोजेशन है, ठीक है। जब आप अपने घर की चाबी किसी को दोगे, इसका मतलब आप अपने घर का अधिकार उसको दे रहे हो, ठीक है। तो चाबी का मतलब होता है एक अफसर का द्वार खोलने का अधिकार।
और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को अधिकार दिया दरवाजा खोलने का। क्या दरवाजा खोलने का अधिकार दिया? दो क्लासेस के लिए राज्य का द्वार खोलने का अवसर दिया। कौन सी क्लासेस? यहूदियों के लिए भी द्वार खोलने वाला पतरस, अन्य जातियों के लिए भी द्वार खोलने वाला पतरस। कैसे? पेंटिक्रूस के दिन जब पवित्र आत्मा पहली बार उतरा, इसके माध्यम से, पतरस के माध्यम से। उधर कौन थे? यहूदी थे। कॉर्नेलियस अन्य जाति था जो पहला कन्वर्ट हुआ, उसके घर भी पवित्र आत्मा किसके माध्यम से उतरा? प्रेरित पतरस के माध्यम से। तो राज्य का द्वार यहूदियों के लिए और राज्य का द्वार अन्य जातियों के लिए, स्वर्ग राज्य का अधिकार किसने खोला? पतरस ने खोला। तो अधिकार दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि स्वर्ग राज्य में दाखिल होने वालों के लिए द्वार तुम खोलोगे, और वो पवित्र आत्मा के माध्यम से। तो इस तरीके से प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ना तो किसी को नींव बनाया ना हेड बनाया, बल्कि कलीसिया का हेड भी प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया की नींव भी प्रभु यीशु मसीह। हाँ, पतरस को खास आशीर्वाद प्रभु की ओर से जरूर मिला। ये होता है अंतर अनुवाद में, मैनिपुलेशन में, और गलत शिक्षा को। और गलत शिक्षा को हम तभी पहचान सकते हैं जब हमें खुद सही शिक्षा मालूम है, जब हम खुद सत्य का सही अनुवाद करने में सक्षम हैं। इसीलिए हम जब क्लासेस शुरू करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि ये बाइबल स्टडी आपने किसी के लिए नहीं करनी है कि मुझे लोगों को सिखाना है, मुझे बड़े लोगों को कन्वर्ट करना है ना भाई। बाइबल स्टडी पहले आप अपनी उदारता को देखिए, पहले खुद तो सीख लीजिए, फिर दूसरों को सिखाने का मन रखिए। मैं खुद तो जहर खा रहा हूं, यानी झूठ की सेवा कर रहा हूं, दूसरों को मैं सच की सेवा कैसे कर सकता हूँ? दूसरों को मैं कैसे बिना जहर वाली चीज दे सकता हूँ? इसलिए सेवकाई अगर सच्ची सेवकाई करनी है तो सत्य के साथ कीजिए, झूठ के साथ नहीं, गलत शिक्षाओं के साथ नहीं। और जी हाँ, बिल्कुल प्रभु की कलीसिया को क्या बनना है स्वर्ग में जाकर? पढ़िए प्रकाशित वाक्य 1:6। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। उसकी महिमा और पराक्रम। हमें क्या बनाया है? राज्य, राजा और याचक। राजा और याचक होंगे हम परमेश्वर के लिए। तो इस राज्य के लिए द्वार खोलने का अधिकार पतरस को दिया गया। ये है इस पत्थर पर कलीसिया की नींव रखूंगा का मतलब। तो ये बात हम कर रहे थे कि किसी को पृथ्वी पर पिता नहीं कहना। पोप मतलब पोपा, लतीनी भाषा का शब्द पोपा, पोपा से इंग्लिश शब्द आया पोप, जिसका मतलब होता है फादर, पिता। अब देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भविष्यवाणी या दृष्टांत के रूप में भविष्य की गई भविष्यवाणी कि थोड़े समय बाद
मतलब प्रभु यीशु मसीह के जाने के या प्रेरितों के जाने के बाद क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। पढ़ते हैं दृष्टांत को, मत्ती 13वां अध्याय 21 और 32 वचन। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। जी, तो ये दृष्टांत है स्वर्ग के राज्य के विषय में। राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, गिर जाए पृथ्वी पर तो देखे बिना। एक मनुष्य ने लिया, उसको खेत में बो दिया, और वैसे तो बहुत छोटा होता है वो, लेकिन जब बढ़ जाता है तो इतना बड़ा होता है, पेड़ बन गया। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि राई का पौधा पेड़ बन जाए? ऐसा तो संभव ही नहीं है। और ये पेड़ बनता है और आकाश के पक्षी इसमें आकर बसेरा करते हैं। अरे भाई और बहनों, याद रखो ये दृष्टांत है, और दृष्टांत का अनुवाद दृष्टांतिक तरीके से ही होना चाहिए। इसको साधारण मत लीजिए। अगर साधारण ले लिया तो क्या कर बैठेंगे? गलत अनुवाद। कि राई का दाना कभी भी पेड़ नहीं बनता है। पौधा होता है, 5-6 फुट तक जा सकता है, लेकिन कभी पेड़ नहीं बनता। ठीक है, तो अब इस दृष्टांत का मतलब समझते हैं। इस दृष्टांत का मतलब ये है, राई का दाना जैसे बहुत छोटा होता है, ऐसे ही स्वर्ग के राज्य का मतलब कलीसिया। राई के दाने का मतलब बहुत छोटी, कलीसिया की शुरुआत बहुत छोटी सी थी। 12 चेले और कुछ और चेले एक मनुष्य ने लिया। कौन था वो मनुष्य? प्रभु यीशु मसीह और उनके कुछ चेले। और चेलों को प्रभु ने कमीशन किया है। पढ़ते हैं प्रेरितों का काम, पहला अध्याय 8 वचन में। क्या है जो असली प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उनको क्या करना है? पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जी, तो ये अधिकार प्रभु ने प्रेरितों को दिया उनके गवाह बनने के लिए, और वो गवाह बने भी। और हम लोगों को भी यही कमीशन है प्रभु के सत्य के गवाह बनने का, क्योंकि प्रभु सत्य है। तो बोले फिर खेत में बोया, ये राई का जो दाना था, इसको खेत में बोया। खेत का मतलब क्या? वचन में पढ़ लेते हैं 38 वचन में। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। खेत संसार है, और मतलब परमेश्वर के वचन का बीज प्रभु यीशु मसीह और प्रेरितों ने संसार में बो दिया। शुरुआत बहुत छोटी थी, राई के दाने के समान, लेकिन जब बड़ा, मतलब जब 200-300 साल बीते, क्रिश्चियनिटी की ग्रोथ बहुत हुई, बहुत क्रिश्चियनिटी फैली, यूरोप में पूरे में फैल गई, फिर धीरे 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 इधर उधर सब फैल गई। तो ये समय है 300 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। सबसे पहले रोमन जो लोग थे,
वो कन्वर्ट हुए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को 300 ईस्वी के लगभग क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, जब कॉन्स्टेंटीन जो रोमन राजा था उसने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करके क्रिश्चियन कन्वर्ट बना। उसके चलते सारा रोमन राज्य कन्वर्ट हुआ, रोमन एम्पायर कन्वर्ट हुई क्रिश्चियनिटी में। और तभी ये रोमन कैथोलिक का रूट्स आते हैं, रोमन कैथोलिक। ठीक है। लेकिन ये बढ़ोतरी, मतलब ये थी अनयूजुअल ग्रोथ क्रिश्चियनिटी की, बहुत मतलब विचित्र सी बढ़ोतरी। क्योंकि राई का दाना तो पौधा बन सकता है पेड़ में, लेकिन इधर बढ़ोतरी इतनी हुई कि बहुत फैल गई क्रिश्चियनिटी। फिर क्या हुआ, जब फैल गई तो कौन आए, आकाश के पक्षियों ने आकर उसमें बसेरा करना शुरू कर दिया। अब आकाश चिन्ह का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, ये कौन सा आकाश है और इस चिन्ह का अर्थ क्या है, कौन बताएगा। जी, तो आकाश के पक्षी यानी कि शैतान के एजेंट्स। अब इधर शैतान के एजेंट्स स्वर्गदूत नहीं, शैतान के एजेंट्स मनुष्य। शैतान की आत्मा जिनमें काम करती है कौन, मनुष्य। तो शैतान के एजेंट्स यानी कि संस्था, शैतान की आत्मा रखने वाले, शैतान की आत्मा रखने वाले जो लोग थे वो कलीसिया में दाखिल हुए और पद हासिल किए। कलीसिया में दाखिल होकर अहम पद हासिल किए। उस वक्त जो भी कलीसिया में पद, डीकन्स, एल्डर्स और ऐसे पास्टर्स, टीचर्स, ऐसे पद हासिल किए। और उन क्या बोलते हैं, गलत शिक्षाओं को, गलत धारणा को, गलत सोच को कलीसिया के अंदर इंप्यूट किया, जो स्क्रिप्चरली ठीक नहीं था। तो ये क्या बोलते हैं ना, आकाश के पक्षियों ने क्या बस बना लिए उधर पेड़ पर बसेरे। बसेरे मतलब अथॉरिटीज हासिल कर ली, पोजीशंस, ओहदे हासिल कर लिए, जिससे कलीसिया में उन्होंने डिक्टेट करना शुरू कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत बताया, उन्होंने बताया कि कैसे कलीसिया के फ्यूचर में बढ़ोतरी कैसे होगी, और बढ़ोतरी के साथ साथ शैतान की रूलिंग कैसे चलेगी, ये भी उन्होंने इधर क्लियरली बता दिया। याद रखो, जिस खेत में प्रभु ने बीज बोया उसी खेत में शैतान ने भी बोया। खेत एक ही था लेकिन बीज दो थे, अच्छा बीज और बुरा बीज। प्रभु ने बोया अच्छा बीज, शैतान ने बोया बुरा बीज। यानी कि कलीसिया के अंदर ही शैतान ने भी बुरा बीज बोया, यानी कि झूठी और गलत शिक्षा का। और इमेजिन कीजिए, अगर ये परिस्थिति दूसरी या तीसरी सदी में थी, तो हम तो 1800 साल बाद रह रहे हैं, आज की परिस्थिति क्या होगी। ये है इस दृष्टांत का मतलब। चलो एक और दृष्टांत देखते हैं, मती 13वां अध्याय 33 वचन। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया
और होते होते वह सब खमीर हो गया। जी, तो क्या देखते हैं, ये दृष्टांत फिर से स्वर्ग के राज्य के विषय में। नोटिस कीजिएगा, मत्ती 13वां अध्याय में 7 दृष्टांत हैं स्वर्ग के राज्य के विषय में, और ये सातों के सातों दृष्टांत एक एक कलीसिया के विषय में दर्शाते हैं, जो हम लेसन नंबर 45 में देखेंगे जाकर। बट ये दूसरा दृष्टांत है, और इसमें प्रभु दृष्टांत में बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। खमीर का मतलब क्या होता है? जिसको स्त्री ने लिया, 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते से वह सब खमीर हो गया। अब ये चिन्ह है, इसमें इस दृष्टांत में कितने चिन्ह हैं? 3 चिन्ह। कौन कौन से? खमीर, औरत, और 3 पसेरी आटा। खमीर का मतलब क्या है? आपको बताया हुआ है, गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा, है ना? क्या है? गलत शिक्षा। स्त्री कौन है बाइबल में? वोमन या स्त्री किसके लिए चिन्ह, सिंबल है? दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय, ये 2 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। जी, तो तुम्हें पवित्र कुआरी के समान मसीह को सौंप दो। तो बाइबल में स्त्री, वोमेन या औरत जो चिन्ह है, उसका अर्थ है कलीसिया। लेकिन ये औरत, बाइबल में औरतें भी तो 2 है ना, एक अच्छी औरत है, एक बुरी औरत है। अच्छी औरत वर्जिन है, क्या है? पवित्र कुआरी, वर्जिन। बुरी औरत वैश्या है, जो व्यभिचार करती है। किसके साथ? पृथ्वी के राजाओं के साथ। पढ़ लेंगे प्रकाशित वाक्य 17:3। तब वह मुझे पवित्र आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में इस स्त्री की बात की, इस वैश्या की बात की है, झूठी कलीसिया की बात की है। तो झूठी कलीसिया ने क्या किया? खमीर, गलत शिक्षा ली और मिला दी 3 पसेरी आटे में। 3 पसेरी आटा क्या है? पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। विश्वास, आशा और प्रेम। ठीक है, इन सब में से बड़ा कौन सा है? प्रेम। इस इन एक्चुअल में अगर हम ये बोलें कि कलीसिया के ये 3 खंबे हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। विश्वास कौन सा? अति पवित्र विश्वास। अति पवित्र विश्वास से गिराया शैतान ने, और शैतान ने इस्तेमाल किया किसको? स्त्री को। किसको? स्त्री को, यानी कि झूठी कलीसिया को इस्तेमाल करके, गलत शिक्षाएं डालकर अति पवित्र विश्वास से बहुत से विश्वासियों को गिराया। तो अति पवित्र विश्वास से गिरे मसीही लोग
गलत शिक्षा के कारण, और वो फैलाई झूठी कलीसिया में। आशा, आशा क्या थी? दूसरा तिमोथियस 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। तो आशा तो ये है, हमारी आशा, मसीह के पीछे इस युग में चलने वालों की आशा ये है, क्योंकि प्रभु ने साफ साफ बोला यूहन्ना 18:36-37 में, पिलातुस को, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। मतलब अगर प्रभु का राज्य इस जगत का, इस संसार का नहीं है, तो प्रभु के फॉलोअर्स को दुख उठाना होगा। और यदि प्रभु के फॉलोअर्स उनके साथ दुख उठाएंगे तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। ये है आशा, असली आशा। लेकिन इस आशा की जगह एक नकली आशा लेकर लेकर आई ये झूठी कलीसिया। क्या? बड़े बड़े सपने। प्रभु में आओ, तुम्हारे बिगड़े काम सुधरेंगे, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, तुम्हारे क्या बोलते हैं, सब काम सब अच्छे होंगे, ना बीमारी होगी, ना दुख होगी, सब शांति, समृद्धि, संतुष्टि, सब बढ़िया होगा। ये सपने दिखाए। अब अंधभक्तों की तो कमी है नहीं। लोग अपने पासपोर्ट लेकर चर्च में पहुंच जाते हैं, जी पास्टर जी पासपोर्ट पे प्रार्थना कीजिए, इस पे अमेरिका का, कनाडा का, इंग्लैंड का वीजा लग जाए। कोई नौकरी के फॉर्म लेकर जा रहा होता है, लीजिए जी इस पे हाथ लगा दीजिए पास्टर जी, नौकरी मिल जाएगी। वाह 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 वाह, सही है। ये सब काम हो रहे हैं आज, और ये बड़ी दुख की बात है। आशा क्या थी? अगर हम प्रभु के लिए दुख सहेंगे तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। लेकिन इस आशा को नकली आशा, बनावटी आशा, ललचाने वाली आशा में इंट्रोड्यूस करके शैतान ने कलीसिया के माध्यम से इधर भी गलत शिक्षा का बीज मिला दिया। और तीसरा, प्रेम। तीसरा, प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। चलो, प्रेम में जाने से पहले आशा के विषय में एक दो और वचन पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 8 और 10 वचन। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। प्रेरित पौलुस बोलते हैं, भाई हम लोग तो आज दुख सह रहे हैं इस आशा में कि कल राज्य करेंगे, लेकिन तुमको तो आज ही राज्य हासिल करना है। आज ही सब सुख 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 ही चाहिए, बस बढ़िया है, अच्छा है। भाई प्रभु के लिए दुख सहना। तीसरी चीज, प्रेम। प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के नाम की परिभाषा ही प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, गॉड इज लव, वचन बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर के प्रेम को टेरर बना दिया, खास करके मसीह ने, और उसके बाद मोमेडियंस ने भी, कि अल्लाह परमेश्वर तो तंदूर तपा के बैठा हुआ है और मुर्गों को सीख में लगा लगा कर क्या करेगा, तलेगा। है? अरे ये कैसा प्रेम है भाई? तो परमेश्वर की, क्या बोलते हैं ना, इमेज, परमेश्वर की इमेज को ही गलत रीति से प्रेजेंट कर दिया। परमेश्वर से प्रेम करने की बजाय लोग परमेश्वर से डर के सब कुछ करते हैं। और याद रखिए, जहां डर है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां
डर नहीं। और परिस्थिति आज की पता क्या है, मुंह से तो बड़े गहरे गहरे गाने गाएंगे, लेकिन दिल दिल बड़े दूर है। ये भविष्यवाणी की है यशाया ने 29:13 पढ़िए। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। ये भविष्यवाणी पूरी होते नहीं देखते, मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा बेईमान, मन इनके बहुत दूर है। गाने इतने डीप गाएंगे ना क्वायर पे, ओ हो लगता है भाई बस, लेकिन वो खोखले शब्द हैं, दिल से बात नहीं है, दिल से बात नहीं है। बड़े गहरे गहरे मतलब के गाने, लेकिन समर्पण जीरो, परमेश्वर के लिए प्रेम जीरो। बस गाना अच्छा लगना चाहिए, कलीसिया बाद में तारीफ करे, अरे क्या भाई क्या गाते हो यार। गहरे गहरे मतलब वाले गाने, सिर्फ होंठ हिल रहे हैं, दिल में कुछ नहीं है। और परिस्थिति क्या है आज की पता है, उस वक्त की ही थी, आज तो और भी बदतर है। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय 22। परंतु तेरा विचार क्या है, वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। कौन से मत के विरोध में? सत्य के विरुद्ध में। सत्य के विरोध में ही बातें हो रही हैं। आपको पता है, क्रिश्चियंस शब्द तो अंताकिया में मिला, मसीही शब्द। उससे पहले क्या बोला जाता था उनको? प्रेरितों को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 24:5। क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और नासियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। नासरियों का पंथ बोला जाता था पहले। प्यारे भाई और बहनों, आज की परिस्थिति ये है कि अति पवित्र विश्वास के नजदीक नहीं है मसीही, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है अति पवित्र विश्वास। और परिस्थिति ये है कि हर जगह सत्य के विरुद्ध की बातें हो रही हैं, वो बातें हो रही हैं जो सत्य के अनुसार नहीं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर का एक वायदा जरूर है। वायदा पढ़ लीजिए, लेकिन वो वायदा सिर्फ परमेश्वर ने चुनिंदा लोगों के लिए रखा है इस युग में, खास करके सुसमाचार युग में। हाँ, पढ़ लेंगे नीति वचन 4:18। परंतु धर्मियों की चाल घोर प्रकाश के समान है, जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। धर्मियों की चाल और प्रकाश के समान, शाइनिंग लाइट, चमकती हुई जो, उनकी रोशनी बढ़ती जाएगी। जितना मर्जी झूठ के द्वारा कोई दबा ले, वो रोशनी बढ़ती। तो प्यारे भाई और बहनों, इसी के साथ लेसन नंबर 7 खत्म होता है। परमेश्वर ही अपने वचनों के माध्यम से आप सब लोगों को आशीर्वाद दें। और आपसे निवेदन है कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनिए। पीडीएफ आपके साथ पिछले सप्ताह ही शेयर कर दी गई थी, आप भी कर दी जाएगी। आप उसको पढ़िए, कोई क्वेश्चन हो तो आप फोन कर सकते हैं। परमेश्वर ही बहुत सारा अनुग्रह दे। थैंक यू एंड